जय भोले की दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर श्रावण मास के महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं, जो कि हम बहुत ही भक्तिपूर्ण और बहुत ही श्रद्धा के साथ हम इसका श्रवण कर रहे हैं। इस श्रृंखला को हम बढ़ाते बढ़ाते 24वें अध्याय तक हम लेकर आए हैं। 24वें अध्याय में कृष्णावतार एवं नृप महासेन की कथा का वर्णन है। आप लोग सभी ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से इस महात्म्य का श्रवण करें। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस महात्म्य के श्रवण का फल मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम 24वां अध्याय। और उस अध्याय के शुरू होने से पहले मैं इस मंत्र का उच्चारण करती हूँ। यह मंत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। श्रावण मास में आप इस मंत्र का उच्चारण एक बार अवश्य करें, क्योंकि इस मंत्र को बोलने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं। तो दोस्तों, आप इसका एक बार, 5 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी श्रद्धा और जितना आपके पास समय हो, आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितं नमानि, भवम भवानी च सहितं नमानि। दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ 24वें अध्याय का वर्णन। आप ध्यान से, भक्तिपूर्वक और अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें और महादेव की भक्ति में लीन रहें। तो शुरू करती हूँ 24वां अध्याय। प्रभु बोले, हे वत्स, बहुत प्राचीन समय में राक्षसों के अत्याचार से दुखित हो पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी के पास गई। उसका दुखमय विवरण जानकर ब्रह्मा जी शीघ्र सागर में गए। वहां पर उन्होंने विष्णु भगवान से बहुत विनय करके पहले उन्हें हर्षित किया, फिर उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। भगवान हरि ने ब्रह्मा जी और देवों को निर्भय हो जाने को कहा। उन्होंने उनको आश्वासन देकर कहा कि वे वासुदेव की पत्नी की कोख से उत्पन्न हो पृथ्वी को भार मुक्त कर देंगे। फिर वे आकाश में विलीन हो गए। उन्होंने देवों को पृथ्वी पर जाकर यादव वंशियों के रूप में पैदा होने के लिए भी कहा। देवकी के उदर से पैदा होने पर उसके भ्राता कंस ने अपनी मृत्यु भय से बचने के लिए अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। तब वासुदेव ने कृष्ण के पैदा होने पर एक रात उसे नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया। कृष्ण ने बड़ा होने पर मथुरा आकर अपने साथियों सहित कंस को मार डाला। मथुरावासी हर्षित हो प्रभु से बोले, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे देवों के अभयदाता, हे शरणागत रक्षक, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आप हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि हम सब आपकी शरण में हैं। आप हमारी विनती सुने। हे प्रभु, आपके जन्मदिन का किसी को भी आभास नहीं था। अब हम जान गए हैं, तो हम आपके निमित्त वर्धापनोत्सव अवश्य करेंगे। प्रभु ने उनका प्रेम देखकर जन्म दिवस पर होने वाले कार्य को बतलाया। उस विधि के अनुसार लोगों ने नियमानुसार व्रत किया। उपवास वासियों को प्रभु ने वर एवं आशीर्वाद दिया। शंकर भगवान ने सनत कुमार से कहा, हे वत्स, अब मैं तुम्हें उसकी भी एक प्राचीन कथा कहता हूँ, जो इस प्रकार है। अंग देश में मिर्जित नामक एक राजा हुआ करता था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह अत्यंत साधु प्रवृत्ति का था। वह अपनी प्रजा का तन मन धन से पालन एवं रक्षा करता था। जनता भी राजा को तन मन धन से प्यार करती थी, लेकिन अचानक कुसंगति के कारण राजा अधर्मी बन गया। वह वेद और पौराणिक शास्त्रों की निंदा करता था। वर्णाश्रम धर्म के भी अति विरुद्ध था।
इस प्रकार के अधर्मी कृत्यों में लिप्त रहते हुए उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर कुछ कालांत के बाद उसका देहावसान हो गया। उसे पृथ्वी से यमदूतों ने पाश बंधन में बांधकर यमलोक ले जाकर चित्रगुप्त के समक्ष पेश किया। वहां उसके साथ क्रूर व्यवहार किया गया और उसे घोर यातनाएं दी गईं। तब उसे नरक में डाल दिया गया। वहां पर वह अनेक प्रकार की यातनाएं और पीड़ाएं भोगता रहा। फिर उसे पिशाच योनि प्राप्त हुई। बहुत समय भूख प्यास से पीड़ित हो वह घूमता हुआ मारवाड़ देश पहुंच गया। वहां पर वह एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर घूमता हुआ मथुरा नगरी में पहुंचा। तो नगरी के धर्म रक्षकों ने उसे वैश्य देह से अलग करा, तो वह मथुरा नगरी में भी मारा मारा फिरता हुआ दैव योग से वनों और आश्रमों में घूमता हुआ जन्माष्टमी वाले दिन ऋषियों और मुनियों द्वारा रात्रि की धार्मिक गायन वादन सभा में सम्मिलित हो गया। वहां पर वह रात भर जागता रहा। तो उसने भी हरि कथा सुनी, जिसके फलस्वरूप वह कुछ काल पश्चात भवसागर से मुक्त हो अपना पापी चोला छोड़कर प्रभु के विमान में सवार हो विष्णु लोक चला गया। इसलिए आचार्यों व महर्षि ने इस व्रत को विधि अनुसार ही करने को बतलाया है। यह समस्त भोग उपभोग प्रदान करने वाली मनोकांक्षाओं की पूर्ति करता है। इसके व्रत के पुण्य फलस्वरूप सारे मनोरथ पूरे होते हैं। वैकुंठ में ही वह देवमान के अनुसार 1,00,000 साल तक सब प्रकार के भोग उपभोगों को भोग कर बचे हुए पुण्य के कारण वह पृथ्वी पर आता है। यहाँ पर भी वह राजवंश में उत्पन्न हो अनेक प्रकार के सुख पाता है। अतः विद्वान लेखक कृष्ण साहित्य को लिखकर प्रचार करवाएं, ताकि सब जन लाभान्वित हों। जहाँ पर विश्व श्रेष्ठ व्रत और उत्सव सहित प्रार्थना पूजा अर्चना होती है, वहाँ पर कभी भी किसी प्रकार का अधर्म व अशुभ नहीं होता। वहाँ पर इंद्रदेव की कृपा से मेघ भी मधुर वर्षा करते हैं। जिन ग्रहों में कृष्ण पूजन नियमानुसार होता है, वहाँ पर सदैव ही सब प्रकार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ वास करती हैं। प्रेत और भूत वहाँ से भाग जाते हैं। संसर्ग में भी जो भक्ति भाव से निश्चिंत हो मन से जो व्रत दर्शन कर लेता है, वह भव सागर से मुक्त हो मरणोपरांत प्रभु विष्णु के धाम जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 24वें अध्याय का समापन होता है। आप सभी पर भगवान महादेव की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। भगवान कृष्ण की कृपा आप पर इसी प्रकार बनी रहे। आप सभी को मनवांछित फल प्राप्त हो। इस तरह की मनोकामनाओं को लेते हुए मैं आज का यह अध्याय समाप्त करती हूँ। आप सभी मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितम नमानि भवम भवानी च सहितम नमानि। दोस्तों, यह मंत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया है, आप इसका उच्चारण एक बार अवश्य करें और ओम नमः शिवाय का रटन आप श्रावण माह में हर समय करते रहें। ओम नमः शिवाय का रटन आपको भव सागर से तार देगा। आप 3 बार मेरे साथ ओम नमः शिवाय बोलें और उसके बाद एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये मंत्र आपको भव सागर से तार देंगे। ये मंत्र आपको भगवान शिव के नज़दीक ले जाएंगे। और अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण ना कर सकें, ना कर पाएँ, तो आप सिर्फ ओम का उच्चारण कीजिए, क्योंकि ओम में सब मंत्र समाये हुए हैं। सब मंत्रों का सार ओम में है। तो आप ओम का उच्चारण बड़े ही भक्ति भाव से और जितने भी आप श्रद्धा से करना चाहें उतनी श्रद्धा से आप करें। तो आप लंबी और गहरी सांस लेते हुए मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते समय आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें और गहरी और लंबी सांस लेते हुए
शुरू करें। ओ दोस्तों, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको मनोवांछित फल मिले, इस तरह की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय भोले की।